बताइए। यानी जो आपका एक जो मौसम लिखा है और एक जलवायु लिखा है, दोनों एक जैसे होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अरे जल्दी बोलो कुछ। तो अलग अलग होते हैं तो क्या होते हैं? कोई आपके नजर में इनमें डिफरेंस है तो क्या है? ऐसे देखो, एक ऐसी चीज सुन तो लो, एक ऐसा बात बोलो जो लगभग सबके समझ में आ जाए। जैसे एक बात है बताए आपको, जैसे इन्होंने कहा 30 वर्ष। अगर इसी तरीके जैसे पहाड़ की डेफिनेशन कहीं लिखो, देखो तो कहीं लिखा होता है वो इतने मीटर ऊंचा हो, ये ऐसा हो। हर किताब में ऊंचाई अलग अलग लिखी होगी, तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा सही क्या है। एक लाइन में समझ लिया करो, आसपास के एरिया से क्लियर कट दिखाई देता हो, शिखर नुकीला हो, पहाड़ है, बस। नहीं, किसी किताब में लिखा होगा 900 मीटर ऊंचा हो, कहीं लिखा होगा 600 मीटर ऊंचा हो, तो किसे सही मानो? बस एक लाइन। देखो, मौसम जो होता है ये एक शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म है, बस एक लाइन में। देखने में बाहर से लोगों को क्या लगता है कि जो एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये एक तरीके से वायुमंडल की लॉन्ग टर्म क्रियाकलाप का नतीजा है और ये शॉर्ट टर्म का, एकदम बुनियादी तौर पर। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, वो देख लो। एक तो इसमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है विंड, यानी कि हवा। ठीक, यानी जिसे हम लोग पवन। अब जब पवन के प्रकार देखोगे, टाइप्स, तो एक होती है आपकी स्थायी हवाएं, यानी परमानेंट विंड, लिख लो। दूसरी होती है आपकी अस्थाई, यानी कि लोकल विंड। पवने या हवाएं लिख लो, तो यहाँ इस एक तरफ हवाएं लिख गया, एक तरफ पवने लिख दे, इधर भी पवने लिख दे रहे, ठीक है। देखो, अब जब स्थाई की बात करेंगे तो स्थाई में फिर तीन तीन अलग अलग आएंगी। एक को कहते हैं ट्रेड विंड, यानी व्यापारिक पवने। दूसरी को कहते हैं पछुआ पवने, यानी कि वेस्टर्लीज। और तीसरी को कहते हैं ध्रुवी पवने, यानी पोलर विंड। ठीक, नोट करते रहिए इसमें। और ये होती हैं, इनमें अगर हम लोग देखें, एक होती है आपकी सागरी समीर। समीर का मतलब होता है हवा, इसे अंग्रेजी में ब्रीज भी कहते हैं। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, वैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज। और हिंदी में समीर, अंग्रेजी में ब्रीज। समीर का मतलब पवन होता है। ठीक, लोकल वाली, लोकल का मतलब कुछ टाइम के लिए चली, फिर खत्म हो गई, फिर अगले साल चली। और एक ऐसी हुई जो 365 दिन। ठीक, तो एक लिख लो सागरी समीर, दूसरी होती है धरातली समीर, फिर उनमें आ जाते हैं, एक होती घाटी समीर, यानी वैली ब्रीज। बात ना करो पीछे वालों। दूसरी होती पर्वतीय ब्रीज। ठीक, ये सब नोट कर लो, ये तो एक खाका है। पढ़ेंगे तो अभी तो कुछ पढ़ा थोड़े ना, अभी तो सिर्फ इनके नाम नोट करें। जी, आज जो है टायर पंचर हो गए। अचानक छुट्टी मार गए उनके उनके साथ। चलिए, क्या हुआ, लिख लिया ये सारी चीजें?
नोट कर ली ना? अभी नहीं करी तो जल्दी कर लो नोट। क्या हुआ? ये लिखा हुआ है सागरी समीर, यानी इसको बोलेंगे सी ब्रीज, इसे बोलेंगे लैंड ब्रीज, इसे वैली ब्रीज, और इसे माउंटेन ब्रीज। यानी हिंदी में समीर, अंग्रेजी में ब्रीज। ब्रिज नहीं, ब्रीज। एक वो साबुन नहीं आता ब्रीज साबुन, देखा होगा? नहाने वाला साबुन भी तो इसी नाम से आता ना, जैसे बहुत सारे आते हैं ना अक्स लक्स, इसमें वो ब्रीज करके साबुन भी हमने देखा। अब यहाँ चलता नहीं चलता, लखनऊ तरफ देखा तुमने, वो आता था। अब उसका नाम इसी से सिमिलर स्पेलिंग है उसकी भी, मतलब इस थोड़ी बहुत अंतर होगा ना। जैसे कभी कभी लोअर लेने जाओ, एडिडास की जगह एडिबास खरीद के चले आए। एक बार हम ही गलती हो गई थी, हम सोचे कि जो है, और उसे याद है ना, तब तक ना देखा, धुल ले एक बार, हमने कहा यो कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखा उसमें एडिडास या एडिबास लिखा है, नहीं तो हो गया काम। जैसे होता ना सोनी इरेक्शन है, एक स्पेलिंग गलत कर देंगे और जनरली आदमी सोचेगा वही है। ये नया फंडा आ गया है, बना लिया। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ, ठीक है? सरप्राइज ना करो, ये मजबूरी है, टायर पंचर हुआ है, ठीक है? अब हम लोग यहां पर बात करेंगे विंड की, ठीक? याद हो जाएगा, इसकी पक्की गारंटी तुम्हें भले कहें, ठीक, कि बोरिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा, ये बातें ना करो, देखो बातें करनी हो तो कोई भी आदमी जा सकता है। अगर आपसे कोई एक लाइन में ये पूछे कि ये क्या है, तो इसे क्या बताओगे? है क्या? यानी अगर तुम्हें किसी एक बिल्कुल ले मैन को, यानी बिल्कुल एकदम अंगूठा छाप अलाउद्दीन खिलजी टाइप के आदमी को बताना हो, अलाउद्दीन खिलजी अंगूठा छाप था लेकिन बहुत काबिल आदमी था, तभी तो पढ़ते हो आज उसे, ठीक है? हाँ, तो उसे क्या बताओगे? महसूस कर लेते हैं। महसूस तो बहुत सारी चीजें होती हैं, भूख भी महसूस होती, प्यास भी महसूस होती है, और ये लवेरिया टाइप के ये भी महसूस होता है। हाँ, बताओ कोई और? अच्छा, ये सुनो, एक आप ध्यान से सुनो, हम एक चीज बना रहे हैं, इसे देख लो। सुनो एक लाइन में, देखो, ऐसे समझो कि धरातल के समानांतर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा को पवन कहा जाता है। अब जब पवन चल रही तभी तो ये बाल उड़ रहे हैं, है ना? यानी कि ध्यान रखना, हवा हमेशा किधर से किधर की ओर चलती? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये तो इतना बताने की जरूरत ही नहीं, जैसे पानी ऊंचे से नीचे की ओर ही गिरता है ना? तो हवा भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हवा की स्पीड ज्यादा होगी। जैसे जितना ज्यादा नदी में ढलान ज्यादा होता है, पानी की धारा की स्पीड उतनी ज्यादा होती। इसी तरीके से कभी गंगा को हरिद्वार में देखो, और इसी गंगा को कानपुर या इलाहाबाद या बनारस में देखो, तो बनारस या इलाहाबाद या कानपुर में ऐसा लगता है गंगा के पानी में धक्का लगाना पड़ेगा, और यही हरिद्वार में देखो पानी में ऐसा लगता है कि कढ़ाई कितना उबल रहा है, इतने फ्लो तेज होता है। वहां अगर मान लो अगर धोखे से भी अगर एक बार कहीं हाथ सेल्फी एल्फी चक्कर में अगर गिर गए, तो पता लगा बाया कानपुर इलाहाबाद और बनारस होते हुए बंगाल की खाड़ी तक का सफर तय करोगे बिना नॉन स्टॉप फ्लाइट, कोई चांस नहीं, पानी में फ्लो इतना तेज है। तो इसी तरीके से जब कोई बहुत तेज प्रेशर डिफरेंस, यानी दोनों के बीच में अंतर ज्यादा हो जाता है, हवा भी उतना विकराल रूप ले लेती। फिर चाहे वो आपका मोन्था हो, जो चक्रवात नहीं था, यानी जब प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, हवा के सामने जो पड़ा सब साफ, उसी को हम लोग आंधी तूफान और साइक्लोन क्या क्या नाम देते, ठीक है? अब धरातल के पैरेलल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जमीन है, ये कोई झंडा हो सकता है, पेड़ हो सकता है, या मान लो कोई आदमी है। तो देखो जब हवा चलती है तो बाल लहराते,
अब कुछ आजकल जानबूझ के जब इसका चलन बढ़ गया ताकि ये लहर दिखे। ठीक, हाँ। अब सुनो, अगर यही अगर धरातल के पैरेलल ना हो के ऊर्ध्वाधर हो तो यानी अगर ये पैरेलल ना हो के ऐसे जाए तो क्या कहेंगे? बोलो, क्या ऐसे भी हवा चलती है? ना देखी, सबने देखी होगी। सुनो, अब सुन तो लो, देखी नहीं अभी याद आ जाएगा, 100% सबने देखी है। सुनो कैसे देखी। कभी तुम मार्च सॉरी अप्रैल और मई के दिनों में ऐसी जगह पर, खुली जगह पर दूर तक देखोगे तो ऐसा लगेगा तेज, बिल्कुल एकदम कड़कड़ाती धूप, और आपको लगेगा कुछ थोड़ी दूर पर ऐसे ऐसे कुछ वाइब्रेट हो रहा है। लगता है ये मई जून में भयंकर गर्मी हो दोपहर टाइम पर, तो क्या होता है जब ये टेम्परेचर यानी जमीन पर पड़ा सूरज की किरणें, तो क्या हुआ, इसके आसपास की कांटेक्ट में जितनी हवा है वो गर्म होगी। अब गर्म हवा कैसी होती, हल्की, तो गर्म हवा जो होगी वो तुरंत कहां चली जाएगी, वो तो जा रही है ऊपर। और जब ये स्पेस हो रहा है खाली, तो ऊपर की ठंडी हवा कहां आ रही है, नीचे। तब ऐसा लगता है कि आपको ये ऐसे ऐसे होता दिख रहा है। और ये जून मई जून में ये अमूमन आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो इस बार देख लेना। ऐसा लगेगा थोड़ी दूर पर बिल्कुल सामने ऐसा लगेगा कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है दोपहर टाइम पर खासतौर से। ठीक, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं करंट या संवाहनी धारा। यानी जब कांटेक्ट में गर्म हवा आएगी धरातल के तो ठंडी हल्की होगी, हल्की होने की वजह से ऊपर जाएगी, और इसका स्पेस को भरने के लिए ऊपर से नीचे आएंगी, तो ये कन्वेक्शनल करंट बन जाती है। वो भी क्या होती, वो भी ऊपर ही तो उठ रही। तो अगर वर्टिकल चल रही तो उसे क्या कहेंगे, संवाहन धारा। ये चल रही तो पवन। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अभी इसका बताया था, इसके टाइप बहुत होते हैं, और अगर आप लोकल विंड्स के टाइप देखो और यूपी पीसीएस का पेपर लेके बैठना, तो हमको लगता है इससे ज्यादा कोई पूछा भी नहीं गया होगा इस चैप्टर में। आए दिन कभी वो चिनूक, तो कभी हरमट्टान, तो कभी ये, कई बार क्या कर देते हैं, एक तरफ हवा का नाम एक तरफ कंट्री मिलाओ, या फिर उसके बाद इनमें कौन गर्म है इनमें कौन ठंडी है, या इनमें कौन मिसमैच है। ठीक है, तो ये बराबर पूछा जाता रहा है। अभी कुछ नाम हम बताएंगे। तो एक तो हुए ये आपके, एक तो मतलब तो यही सबसे पहले कर लिया जाए। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लो अस्थायी पवन, लोकल विंड। ठीक, अस्थायी यानी लोकल विंड। अब इनके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लो। यानी जो लोकल विंड है ये ठीक वैसे जैसे अपने यहां गर्मी में कुछ टाइम के लिए लू चलती है, लू थोड़े दिन तो चलती है फिर बाद में बंद। इसी तरीके से अभी जैसे जाड़ा आने तो भयंकर शीतलहर जारी, अखबार में आएगा शीतलहर जारी, इतने बुढ़े ऊपर पहुंच गए। नहीं, मतलब शीतलहर का प्रकोप आता ना, कितने लोग मर जाते हैं बेचारे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वक्ती तौर पर होती, परमानेंट नहीं होती। अगर परमानेंट लू चलने लगे साल भर, मालूम नहीं क्या हो जाएगा हैं? हाँ, तो यानी जैसे अपने हैं ये गर्मी में लू चलती, ये भी एक लोकल विंड है। तो ये अगर पूछा जाए लू कहां चलती, भारत और पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में भी जो गर्म हवा चलती है अपने, वहां पर भी लोग लू बोलते हैं, हम लोग भी लू बोलते हैं। इसी तरीके गर्म हवा मिस्र में चलती तो उसे लोग वो खामसिन कहते हैं, इटली में चलती तो सिराको कहते हैं, अमेरिका में चलती चिनूक कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है, ये भी नोट करवाएंगे। ठीक, अच्छा, उससे पहले एक चीज और जान लो। भी एक नाम, जब हम लोग समीर की बात कर रहे थे तो एक आपको नाम बताया था, ये भी तो बताया था, सागरी समीर मतलब सी ब्रीज। और एक नाम बताया था, ये भी समझ लो पहले, फिर बाद में नोट करने के लिए तो खाली छापा खाना तो जब चाहो चला लेना, दो चीज। ठीक, अगर ये बात समझ गए तो कुछ हद तक ये मानसून की जो मैकेनिज्म होती वो भी कुछ हद तक इसी से, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं,
दूसरी बात, एक आपको यह भी पता लग जाएगा कि आखिर इसी वजह से कोस्टल एरियाज में ना तो जाड़े में ज्यादा जाड़ा होता है और ना जाड़े में गर्मी में ज्यादा गर्मी होती है, बस इसी का कारण। क्या जितना भी ठंड आने दो भयंकर, यहाँ लोग ठुठरेंगे, इतना लोग बंबई में होता है? कुछ नहीं होगा। या जैसे यहाँ लोग गर्मी में मर जाते हैं, पता लगा बुरा हाल हो जाता है, बंबई में गर्मी नहीं हो रही। यानी कोई भी कोस्टल एरिया होगा उसमें न तो जाड़े में जरूरत से ज्यादा जाड़ा होता है और ना गर्मी में जरूरत से ज्यादा गर्मी, मतलब मौसम में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। और जितना ज्यादा आप कोस्ट लाइन से दूर जाएंगे तो सर्दी में उतने भयंकर सर्दी, और गर्मी में उतने भयंकर गर्मी। ठीक है, अच्छा देखो इसे जरा समझ लेते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए आप चाहो तो एक इंडिया का आधा मैप बना लो, क्योंकि यहीं पर समझ लें भारत के मामले में ही दूसरे को कहां ले जाए। ऐसे समझो। ठीक, इधर आपको पता है क्या है ये, इसी में, और ये क्या है, ध्यान से सुनना, देखो, और ये क्या है, इक्वेटर। अच्छा देखो, सुनो ध्यान से, ये मोबाइल चलाना बंद कर दो, चलाओ तो बाहर जाओ आराम से, कोई जगह बहुत खाली पड़ी यार। ये क्या है, सूरज। ठीक, जब सूरज निकलता है और ये सेम लैटिट्यूड पर है, सेम लैटिट्यूड पर अगर कोई भी चीज है, पानी हो, जमीन हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, उस पर टेम्परेचर भी सेम पड़ेगा। तो जितनी धूप जमीन इस पर पड़ रही, उतनी धूप इधर पर पड़ रही, उतनी धूप इस पर पड़ रही, यानी सब पर धूप बराबर पड़ रही। ठीक, लेकिन पानी की खूबी ये होती है, ये देर में गर्म होता है, और जो चीज देर में गर्म होगी तो वो देर में ठंडी भी होगी। और जमीन का नेचर ये है कि पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जब पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म होती है तो फिर उतने जल्दी ये ठंडी भी होती है। दो तरीके से आपको समझना, जैसे गर्मी के सीजन को ले लो, और गर्मी के सीजन पर जैसे सूरज ढला, नहीं सूरज बाद में ढलेगा, पहले दोपहरी करा लो। यानी मान लो सवेरा हुआ तो अपने छत के ऊपर ले जाके तुम एक बाल्टी पानी भर के रख दो, बिल्कुल एकदम देहाती एग्जाम्पल है, एकदम समझना, इसके भी इससे नीचे नहीं हो सकता कोई लेवल। छत के ऊपर जाके एक बाल्टी भर रखिया है पानी, ठीक, और जब 2:30 बज जाए, 2:30 मतलब 12 के बाद, 1 के बाद, तब तुम नंगे पैर छत पर ये बाल्टी उठाने चले जाना। ठीक है, तो जेठ की दोपहरी में सैया पांव जले, वो गाना सुना था, ये वही हाल होगा। सुनो तो, मेरी बात तो सुनो, यानी जब जाओगे तो आप झेल नहीं पाओगे। अब कोई रफ एंड टफ जैसा हम जैसा आदमी तो भले रुक जाओ, जो बहुत ज्यादा जो मुलायम स्किन वाले हैं ये तो पता लगा दूर से दहशत में आ जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, लेकिन बात सुनो भाई, हंसने के लिए नहीं बता रहे हैं। अब जब आप मान लो किसी तरीके से छत पे पहुंच गए बिलबिलाते हुए, अब यहां पर अगर आप पैर रखोगे तो पैर जला जा रहा है, लेकिन इसी बाल्टी में अगर पैर डाल के खड़े हो जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाल्टी भी उसी धूप में रखी थी छत पे, और छत पर भी उतनी धूप लगी, कोई सूरज ने भेदभाव नहीं किया, बाल्टी पर भी तो धूप लग रही थी, लेकिन बाल्टी में जो पानी भरा था आखिर उसमें पैर खड़े डाल के खड़े हो गए, बहुत आराम मिली, और जमीन में खड़े हो रहे जले जा रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि पानी देर में गर्म होता है और जमीन जल्दी गर्म होती, इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता था। या कभी गर्मी में जब सिंचाई करते हैं खेत में, देखा होगा अमूमन जो लोग अगर सिंचाई खेती बाड़ी करे होंगे, जब खेत में पानी चलता है और तला धूल टाइप की खेत में है अगर, तो नहीं खड़ा हुआ जा रहा है, तो वो जो सिंचाई करने वाला, जो देख रेख करने वाला फड़ुआ लेके खाता पानी में खड़ा रहता है, ताकि उसे ऊपर से धूप पड़ रही वो अलग बात है, लेकिन पैरों में जलन नहीं होगी, और जमीन पर खड़े नहीं हो पाओगे 1 मिनट। ठीक है, अब ये बात समझ में आई, देर में गर्म होगी, देर में ठंडा होगा। अच्छा सुनो दूसरी बात, यही छत जो बिल्कुल दोपहरी में खड़ा नहीं होने दे रही थी, रात में जैसे सूरज ढला, शाम हुई, 8-9 बजे के बाद हम लोग इसी पर चटाई बिछा के
सो जाते हैं। ठंडी हो गई छत उतनी जल्दी। अगर मान लो जितनी दिन में गर्म थी अगर कहीं रात भर होती तो पता लगा नीचे से तो रेडियोथेरेपी होती रहती। आदमी अगर इस पर लेटता हो तो रात भर सेकाई होती, नींद आती। इसका मतलब जितनी जल्दी दिन में गर्म हुई तो उतनी जल्दी ठंडी भी हो गई। ठीक है, यही बताना चाह रहे थे। अब समझो इस पर आ जाओ, धूप इस पर भी पड़ी, इस पर भी पड़ी, ये आपका छत है और जो बाल्टी भरी रखी पानी, जो भी बात बताई। ठीक, अच्छा जब इसके ऊपर धूप ज्यादा पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा तो यहां की जो हवा भी तो गर्म होगी भाई। इस पर धूप भयंकर पड़ेगी, इस हवा जमीन के कांटेक्ट में हवा जो होगी वो गर्म होगी। और जब गर्म हवा होगी तो गर्म हवा कहां जाती है हमेशा? ऊपर। आग लगाओ, धुआं कहां जाता है? ऊपर, क्योंकि आग के कांटेक्ट में जो एयर होती है वो सब क्या होती है? ऊपर चली जाती। तो इसका मतलब ये एरिया कैसा हो जाएगा? खाली। खाली हो गया तो ये जमीन वाला एरिया कैसे हो गया? लो प्रेशर। किसके मुकाबले? इसके मुकाबले, क्योंकि ये बाल्टी वाला पानी है जो देर में ठंड गर्म हो, इसका माहौल बदलेगा। तो इसके मुकाबले यहां पर कैसा होगा? तो हवा किधर से किधर को चलेगी? ऐसे चलेगी। अब यहां पर है बंबई, ठीक, ये है मार्मागोआ, ये न्यू मैंगलोर, ये कोच्चि। तो अब क्या हो रहा है? जब इधर से समुद्र के ऊपर से ये हवाएं आ रही हैं तो समुद्र के ऊपर से हवाएं आ रही तो यहां का टेम्परेचर गिरा देंगी जमीन पर के जो कांटेक्ट में होगा। ठीक वैसे जैसे कूलर में अगर हम लोग पंखा जब चलाते हैं तो घास के ऊपर जब पानी गिरता है तो पंखा जब खींचता है तो गीली घास से हवा छन के आती है, इसलिए हवा वो ठंडी होती। जब एक बाल्टी कूलर में पानी पड़ा है उसके वजह से हवा ठंडी हो रही, तो यहां तो बाल्टी की कोई कीमत ही नहीं। तो जब इतने विशाल मात्रा पानी पर से जब हवा गुजर के आएगी तो हवा ठंडी होगी। तो जैसे ये कोस्टल एरिया में आएगी तो इसका टेम्परेचर गिरा देगी, और इसी को कहते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज मतलब सागरी पवनी, यानी दिन के समय में हवाएं समुद्र से जमीन की ओर, क्योंकि दिन के समय में यहां लो प्रेशर होगा और यहां हाई प्रेशर होगा। बात समझ में आई? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन? ये गुरु चेला समझ में आया? पूछो इससे, हैं? समझ में आया? आ गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, दोनों तरफ से, इधर से भी ऐसा होगा। अच्छा, सूरज ढल गया, शाम हो गई, जितनी जल्दी तेजी से ये गर्म हुआ था उतनी तेजी से ये ठंडा होगा। अब ये देर में गर्म हुआ तो देर तक ठंडा होगा। पता लगा ये बहुत तेजी से तो गर्म हुआ, जितना तेजी से गर्म हुआ उतनी तेजी से रात में ठंडा हो गया। तो रात में ठंडा हो गया, यहां का टेम्परेचर पता लग गया, हो गया 24। और यहां टेम्परेचर जो दिन में ऊपर चला गया था ठंडा ये भी होगा, ऐसा नहीं यहां होगा। पता लगा इसका टेम्परेचर अभी भी कितना है? उसके मुकाबले अभी भी गर्म है, क्योंकि कहा ना देर में जो गर्म होगा वो देर में ठंडा होगा। तो अब क्या हुआ? यहां टेम्परेचर है कम और यहां टेम्परेचर है ज्यादा। तो अब दिन के समय में हाई प्रेशर का, रात के समय में हाई प्रेशर कहां होगा? जमीन पर। तो हाई प्रेशर यहां है और इसके मुकाबले यहां लो प्रेशर होगा, क्योंकि यहां गर्म ज्यादा है। तो हवाएं रात के समय में कैसी चलेंगी? वो रात के समय में कैसी चलेंगी? जमीन से सागर की ओर। इसलिए इधर से भी ठंडी आ रही, फिर ठंडा करेंगी, इधर से आई फिर ठंडा करें। कुल मिला के कोस्टल एरिया में ना तो ठंडी में ठंडी होती, ना तो जाड़े में जरूरत से ज्यादा जाड़ा होता। बात समझ में आई? इनको क्या कहेंगे? सी ब्रीज। और इनको क्या कहेंगे? लैंड ब्रीज। तो चाहो तो ये एग्जांपल बना लो और नहीं तो लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, दिन के समय में हवाएं सागर से जमीन की ओर और रात के समय में जमीन से सागर की ओर। हर बात में तो लोग हंसते बहुत ज्यादा भाई। आप ये कह दो बात है ऐसी कह दी, कुछ ना बने बस एक। बोलो। जल्दी बनाओ अगर बनाना है, फिर अगला चलें। ठीक है, इसलिए याद रहेगा, दिमाग में रहे, वही काम आता है। वरना नोट्स तो बहुत लोगों के पास लाइब्रेरी बनी रखी है, एग्जाम में जाके पता 0/लुल हो जाते है ना। और ये देखना पूछे भी खूब जाते हैं,
बना लिया, बन गया ना। अरे बन गया ना, कुछ समझ में आया, कुछ आया समझ में? ठीक है, ये जो चीज थी, ये तो यार जिंदगी में प्रैक्टिकली अपने आप को तो बराबर देखते हो, पता नहीं हर बार ऐसा महसूस होता है ना। अरे तुम तालाब के किनारे खड़े होके देख लो, वहां पर भी छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक, बना लिया, बन गया, हटा दें। अच्छा, अब सुनो, एक आपने बैली ब्रिज और उसमें यानी जो घाटी समीर और पर्वतीय समीर, सेम काम वही यहां पर भी चलता है। जैसे दिन में इधर, रात में उधर, सेम काम यहां पर भी होता है। तो एक बात समझ ली, उसी से रिलेटेड सेम टू सेम यहां पर भी काम करता है। बस वहां से पानी और जमीन का फर्क था, यहां जमीन और घाटी और पहाड़ का फर्क है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है कि इसमें जो लोकल विंड्स थी, जिनके अलग अलग जगहों पर, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनको हम लोग बना लो। एक मैप बनाएंगे, वर्ल्ड मैप इसमें डाउनलोड हो जाएगा, किसी हो जाएगा तो डाउनलोड कर लो इसे, कोई निकाल लो खाली, नहीं तो बना ले, बताओ फिर। अरे बना लेते हैं, उसी जगह कहाँ चटकन पड़े हो, है ना, बना लो, कहा इतना अपाहिज ना बने हम लोग, पेन वो थोड़ा मोटा चल रहा है पेन, नहीं वो बना लेते हैं उससे, कितनी देर लगेगी। चलो बनाओ साथ में, इसी बहाने। ये तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका बन गए। ठीक, ये कल्लू वाला बन गया, कल्लू वाला महाद्वीप। अरे काले लोग होते ना यहाँ के। ये अफ्रीका बन गया, ये लाल सागर है, ये सऊदी अरब प्रायद्वीप है, ये फारस की खाड़ी है, और ये भारत है। ज्यादा बच्चा, थोड़ा इधर बढ़ा ले, ज्यादा भारी बन हैं। अरे इसी तो बनाएंगे, और काहे के लिए बना रहे हैं, देखने के लिए। हाँ, अरे उसमें बहुत टाइम लगेगा यार, आप लोग चाहे अपना कैसे, हम इस पर ये ज्यादा ठीक लगता है। ये किसको ज्यादा जो है संगीत का प्रेमी हो गया जो। ये हो गया सुमात्रा, ये जावा, ये कालीमंतन यानी बोर्नियो, ये पापुआ न्यू गिनी हो गया, ये हो गया जापान, ये हो गया कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये हो गया यहाँ पर हांगकांग, ताइवान, ये सब। चलो
ये हो गई तुर्की, ये काला सागर, ये राहुल गांधी का नानी का घर इटली, और ये आ गई, ये हो गया आपका डेनमार्क, और ये हो गया नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये कोला प्रायद्वीप, और ये लो। ठीक, बन गया लगभग सब ऐसे, कुछ ऐसे है। चलो समझने के लिए पर्याप्त है। अच्छा ठीक है, अब कौन सी हवा कहां पर चलती है, वो गर्म है कि ठंडी है, इनको सबको समझते हैं। ठीक, अच्छा देखो, सबसे पहले यहां से शुरुआत कर लें, क्योंकि ये भी कल परसों हम लोगों ने पढ़े भी थी मैपिंग इसकी। ठीक, यहां पर आपको एक पहाड़ बताया गया था, ये था आपका राकी, और यहां पर एक ऐसे आपने देखा होगा एंडीज पढ़ा था। ठीक, तो देखो, अब देखो यहां पर एक नाम आपने सुना होगा, चिनूक, सुना था, लिख लो। देखो, चिनूक एक गर्म हवा है, ठीक वैसे जैसे अपने यहां चलती है गर्मी में लू। हम लोग इस अपने यहां गर्मी में चलने वाली हवा को लू कहते हैं, अमेरिका में वो लोग चिनूक कहते हैं। ठीक, ये है रॉकी माउंटेन, और ये रॉकी माउंटेन से पूर्वी ढलाने में इधर की ओर उतरती है, यानी रॉकी ये है, मान लो रॉकी के इस ढलान पर उतरती है, यानी पूर्व की ओर, हवा है गर्म। और ये एरिया देखा होगा कनाडा और अमेरिका के आसपास, ये काफी ठंडा रहता है। यहां पता लगा ये गर्मी में चलना शुरू करती है, और गर्मी से मतलब गर्मी शुरू तब होती है जब बिल्कुल एकदम जाड़ा खत्म होता है तब। तो इस पूरे एरिया में जो बर्फ जमी हुई होती, तब ये गर्म हवा जब चलना शुरू करती तो बर्फ को पिघला देती है, इसीलिए इसे कहते हैं स्नो ईटर या हिम भच्छी कहते हैं, हिम भच्छी। हाँ, तो लिख लेना, चिनूक जो है अमेरिका में रॉकी माउंटेन के पूर्वी ढलान पे चलती है, और इसे हिमभच्छी या स्नो ईटर भी कहा जाता है। हिमभच्छी या स्नो ईटर भी कहा जाता है। ठीक, नोट कर लिया, इसे हिमभच्छी या स्नो ईटर कहा जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स के पास एक चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर भी है, जिसमें दो पंखे लगे होते हैं, एक पंखा आगे एक पीछे, बहुत भारी देखने में लगता है। अमेरिका से दो हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे, एक अपाचे और एक चिनूक। अब इनमें से कार्गो वाला कौन है और अटैकिंग कौन है, बताओ। चिनूक जो है वो एक कार्गो वाला है, मतलब उसमें ट्रांसपोर्ट परिवहन के काम आता है। उसमें पता लगा 50-60 सैनिक बैठ गए, या मान लो कुछ सामान ही ले जाना हुआ। और जो अपाचे होता है वो अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, मतलब किसी दुश्मन के उस पर हमला करना हो या उसके काम आता है। ठीक है, ये कार्गो, इसमें तो करीब 60-70 आदमी आ जाते हैं, दो पंखे लगे होंगे, वो ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं दिखता, वो अजीब किस्म का दिखते हैं, देखा होगा। ठीक, और ये अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, ये वो बनाती, जैसे F-16 वगैरह जो ना नाम सुने होंगे, F-35 है, या F-22 जिसे राप्टर भी कहा जाता है, तो ये वही बनाती। खैर, चिनूक की बात आई गई, हो गई, खत्म बात। अच्छा, ये वाला जो नीचे को चोंच ऐसी निकली दिख रही है, कैलिफोर्निया है, यहां पर बताए थे। कैलिफोर्निया अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा देखोगे, जहां सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स वगैरह जो दिखेंगे, वो कैलिफोर्निया वाला एरिया। तो एक यहां पर भी गर्म हवा चलती है, और इसे क्या कहते हैं, सांता आना, नोट कर लो। इसे क्या कहते हैं, सांता आना, ये भी एक गर्म हवा है। ठीक, अमेरिका के स्पेशली कैलिफोर्निया स्टेट में। जी हाँ हाँ, अभी लगी तार, देखो अमेरिका को बुझाने छक्के छूट गए थे। ठीक है, अब गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगना एक नॉर्मल सी बात होती। क्यों लगती है आग, कोई वहां बीड़ी पी के जाके छोड़ा क्या? बांस नहीं होते, बांस, हवा चलती, पता लगा बांस रगड़ रहे हैं,
अब कोई भी चीज ज्यादा जब रगड़ोगे देखोगे बहुत गर्म पकड़ जाती। अब गर्मी के दिनों में खरपतवार एकदम सूखा होता है, पता लगा ज्यादा हवा चली, बांस रगड़े, बांस में बहुत जल्दी चिंगारी निकलती, ज्यादा रगड़े चिंगारी, एक बार चिंगारी पकड़ी फिर तो काम खत्म। इसीलिए कहते हैं जब आग लगती है न तो वो बांस बचते हैं जो रगड़ के चिंगारी बनाते हैं, और न वो पेड़ बचते हैं जो हवा को और स्पीड देते हैं, सब खत्म। नोट कर लिया, गरम वाली है ये। अभी ये अब अमेरिका कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में लोकल स्तर पे चलती, कोई ऐसा नहीं कि पूरे एरिया में। ठीक है, सुनो, पहले पूरे दुनिया में सारी गरम गरम पढ़ लो, फिर दूसरा कलर बदल देंगे, उससे ठंडी बना देंगे। ठीक, अच्छा अब यहां पर आ जाओ, देखो एक जगह पड़ती, यहां पर ब्राजील पड़ती है, एक देश है ब्राजील में, एक हवा चलती गर्म हवा, उसे कहते हैं जोंडा। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जोंडा कहां चलती तो ब्राजील में। ठीक, बना लिया, अरे बन गया ना। अच्छा, उसके बाद में अब इधर आ जाओ, यहां ढेर सारी है, ये बड़े 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 ब्रांड हैं, ये छोटे मोटे नहीं है। और इस ब्रांड की कीमत अगर पेपर लगाना तो खुद समझ में आ जाएगी कितना फेमस ब्रांड है, जो बहुत पूछा जाता है। ठीक, अच्छा अब आ जाओ जरा अफ्रीका में। अफ्रीका में जब हम लोग पढ़े थे तो यानी अफ्रीका महाद्वीप, तो ये वाला एरिया बताया गया था पूरा का पूरा डेजर्ट है, और इस डेजर्ट का नाम है सहारा। ठीक, और ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता, मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर। यानी भूमध्य सागर जो है ये यूरोप को अफ्रीका से डिवाइड करता है, या जिब्राल्टर स्टेट भी है यहां पर। चलो, अच्छा यहां पर ये कंट्री पड़ता है इजिप्ट, जिसे मिस्र कहते हो। यहां पर एटलस देख लो अपने पास, जिनके पास है। ठीक है, ये अच्छा, ये जो है मिस्र में जो गर्म हवा चलती है, जैसे अपने यहां लू बोलते हैं, तो यहां पर इस गर्म हवा को क्या कहते हैं, खामसिन। खामसिन, ठीक, जिसे वक्ती तौर पे चलती खामसिन बोलते हैं। अच्छा, कहां चल रही, सहारा डेजर्ट में। और ये इतनी गर्म होती कि ऐसा लगता जैसे तीर की तरह चुभने वाली हवा। देखो ना कभी कभी अपने दोपहरी में लू ऐसी चलती तो ऐसा लगता कि जला जा रहा सब जिसम, है ना। तो ये क्या होगा, बहुत तेज गर्म हवा है। अच्छा, यहीं पर एक चीज और सुनना ध्यान से, जितनी ज्यादा गर्म हवा होगी, अगर वो कहीं पानी के कांटेक्ट में आई तो पानी को उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। इसीलिए मई जून में हवा गर्म और सूखी होती, इसीलिए कपड़ा सूखता जल्दी। अगस्त में गर्मी तो बहुत होती, लेकिन कपड़ा इसलिए नहीं सूखता क्योंकि जितनी हवा में मॉइस्चर है उतना कपड़े में मॉइस्चर है, तो क्यों सूखे, है ना। और गर्मी के दिनों में अगर कोई हल्का फुल्का कपड़ा आया, कोई फोन पर बातों करने में शुरू हो गए, पता लगा बाल्टी धो के निकाला, हाथ में सूख जाएगा। पता लगा लोग देखो ना, गर्मी पता लगा इसे पहने कपड़े नहा लिए, पता लगा दो आधा घंटा लगा फिर सूख गए कपड़े, तो पानी इवोपरेट हो जाता है उससे, हवा सूखी और गर्म है। तो ये कैसी है, यहां पर खामसिन, गर्म बहुत हवा है, सूखी भी है क्योंकि अब पानी का कोई मतलब नहीं। अब जब ये चलती है किधर की ओर, ध्यान रखना, खामसिन चली इधर की ओर, समुद्र के ऊपर। और जब समुद्र के ऊपर चलेगी तो सीधी सी बात है, मेडिटेरियन सी की नमी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। अच्छा, और ये चल कहां से रही है, मिस्र से। मिस्र में क्या सब डेजर्ट है, और डेजर्ट के आपने देखोगे बालू के कण जो होते हैं वो न तो पूरी तरीके से लाल होते हैं, न तो पूरी तरीके से पीले, बीच का कलर होता है।
है ना। जैसे ना तो पूरी तरीके से लाल होंगे ना पूरी तरीके से पीले, यानी बीच का कलर होगा। तो ये जब ये चलती होगी तो ये ढेर सारे उस डस्ट पार्टिकल को भी उड़ा ले जाती होगी। जैसे अपने यहाँ जब आंधी चलती तो देखो पता लगा कमरे खिड़की दरवाजे अगर खुले हैं तो पता लगा सारी रेत अंदर, है ना। तो ये क्या करेगी, ये खामसिन जब यहां से चलेगी तो ये क्या करेगी, खूब डस्ट पार्टिकल भी उड़ा ले जाएगी। वही जो बता, ना तो पूरी तरीके से लाल और ना पूरे पीले, यानी बीच का कलर। ठीक, कुछ ऐसे, न पीले न लाल, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, आगे यहां जब पहुंची तो यहां पर इटली में ये है क्या, आल्पस माउंटेन, पहाड़ है यहां पर। अब जब अगर कोई भी गर्म हवा किसी पहाड़ के कांटेक्ट में आती तो पहाड़ से वो टकराती है। अब पहाड़ से टकराएगी तो ठीक वैसे चढ़ेगी जैसे आप लोग पुल पर चढ़ते हो। जब ये जैसे पहाड़ पर ये ऊपर चढ़ेगी तो क्या होगा, ऊपर जाने पर हवा फैलेगी, फैलेगी तो हवा कैसी होगी, ठंडी। जैसे चावल को कुकर से निकाल के बड़ी थाली में फैला दो जल्दी ठंडे हो जाएंगे, अब लड्डू बांध के रखो तो भाई जब कोई चीज फैलेगी तो ठंडी होगी। तो जब ये ऊपर जाएगी तो हवा कैसी होगी, प्रेशर घटेगा, फैलेगी, फैलेगी तो टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा तो उसी को कहते हैं कंडेंसेशन, इसे हिंदी में संघनन। और ये एक लिमिट ये आएगी, जो वाटर वेपर यानी पानी जो वाटर वेपर के रूप में हवा के साथ घूम रहा था, अब ये जो लैटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा यानी टेम्परेचर रिलीज हो जाने की वजह से वो वाटर वेपर फिर से ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगी। और ड्रॉप में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो वो नीचे गिरेगी, उसी को प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल कहती। तो यहां से जो ढेर सारी ये जो रेत अपने साथ लेके गई मॉइस्चर था, तो यहां जाके जब ये पहाड़ से टकराएगी तो ऊपर उठेगी, कंडेंसेशन होगा जो बरसात कराएगी, पानी बरसेगा। इसके साथ बहुत सारे अरबों खरबों की संख्या में डस्ट पार्टिकल गए थे, तो पार्टिकल भी साथ में आएंगे पानी के, तो पानी का कलर हल्का सा लाल दिखाई देता है, इसीलिए कहते हो इटली में रक्त वर्षा हो रही है। और जो हवा जो है यहां पर जब इटली में ये पहुंचेगी तो खामसिन से इसका नाम होके क्या हो जाएगा, सिराको। क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, सिराको। तो कभी कोई पूछ ले रक्त वर्षा कहां होती, इटली में, कौन सी हवा कराती, सिराको। सिराको का मतलब कह सकते हैं पुराना वर्जन कौन है, खामसिन, यानी यहां जो खामसिन थी वही वो सिराको हो गई। ठीक, हाँ, खामसिन का अपडेटेड वर्जन सिराको है। ठीक है, तो रक्त वर्षा समझ में आ गई। क्या बता, क्या कहा, रक्त वर्षा बताया ये था कि यहां जो ये खामसिन है, जब यही खामसिन ये आगे पार करेगी तो मेडिटेरियन सी की नमी को क्या करेगी, खूब एब्जॉर्ब कर ली। ठीक वैसे जैसे सोखते को पानी में डाल दो, सोखता हो गया गदगद। अब क्या होगा, यहां से ये बहुत विशाल मात्रा में टनों के हिसाब से रेत भी हवा के साथ में उड़ के जाती है, और रेत यानी उसके डस्ट पार्टिकल बता। अब जब ऊपर जब ये आगे पहुंचेगी इटली में है आल्पस पर्वत, उस पहाड़ से टकराएगी, पहाड़ से टकराने के बाद ऊंचाई पर जाएगी तो ये ठंडी होगी, ठंडी यानी कंडेंसेशन। और फिर उसके बाद में एक लिमिट ये आएगी, वाटर वेपर जो है वो ड्रॉप में बदल जाएगी, और ड्रॉप को हवा नहीं रोक सकती, वो तो टपकनी टपकनी वो जो साथ में आएगी, और उसके साथ कितने पार्टिकल्स ये गए हैं, ठीक है, वो भी साथ में आएंगे। तो क्या होगा, वो पानी आपको हल्का सा लाल लाल दिखाई देगा, तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं वो इटली में रक्त वर्षा। अगर रक्त वर्षा इटली में होती दुनिया में कोई ब्लड बैंक की जरूरत नहीं, डरमो भर लाते वहां से। और क्या, डॉक्टर को सीधे सीधे वही पाइपलाइन से जोड़ देते, आदमी की नस कहीं जोड़ देते, कहते चलने दो, है ना, क्या जरूरत है ना। और खून की पता ही कभी जरूरत है, रिश्तेदार बहुत दिखाई देते, जब डॉक्टर खून, हाँ, जब पता लग जाएगा ना इसको, मरीज को खून देखने तक ना जाते कि हमसे ना मांग ले, है ना। तभी कहते हैं मजनू बहुत होते हैं लेकिन खून देने वाले मजनू कम है। ऐसे बहुत तुम्हारे हमदर्द दिखेंगे, लेकिन जब समय खराब हो तो देखो, है ना। इससे कुछ होता नहीं, जरूरत हो के दे दिया करो किसी को, ये कोई मशीन में नहीं बनाया जा सकता, काम ही आएगा किसी के, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ लोग दहशत में मरे जाते हैं नाम लेते ही। हाँ, ठीक है,
किसी को जरूरत पड़े ऊपर वाला ना करे, जिसे जरूरत पड़े हमें बताना, बी पॉजिटिव हमारा 24/7 जब जरूरत पड़े बताना, ठीक है। हाँ, अगर ऊपर वाला करे ना किसी को पड़े, लेकिन किसी को पड़े बिल्कुल याद करना, ठीक है। खैर वापस आते हैं मुद्दे पर, आओ वापस। तो ये बात समझ में आई। तो इसे क्या बोलते हैं यहां पर, सिराको। अरे इधर पूछ, कहा समझ में आया कि अभी भी नहीं, अब आ गया। अच्छा दूसरा एक और एग्जाम्पल समझो, क्यों नहीं आएगा। छप्पर देखा सबने, गन्ने की पत्ती से बनने वाला छप्पर देखा, ठीक, उसी पर चलो वापस, फिर समझ में आएगा। अगर किसी के थोड़ा सा भी रह गया और दिमाग में डाउट, समझ में आ जाएगा। चुप रहो एक मिनट। अगर आपने कोई गन्ने के पत्ती का बना हुआ छप्पर देखा होगा, बरसात में जब पानी उस छप्पर पर गिरता है और छप्पर से जब पानी वो नीचे टपकता है तो उसका कलर ठीक वैसे होता है जैसे पान में कत्थे का कलर होता, वैसे टपकता है पानी। क्यों? पानी ऊपर से साफ गिर रहा है। पानी जब ऊपर से पत्ती के ऊपर गिरा, पत्ती सड़ चुकी है, पत्ती का कलर छूट रहा है, और गन्ने की पत्ती का जो छप्पर होता है वो पत्ती का कलर छूट के पानी के साथ गिर रहा है, इसलिए वो पानी लाल दिखाई देता है। पानी तो ऊपर से साफ गिरा, ठीक वैसे जैसे ये वाला। ये बात तो समझी होगी, पैसा अमूमन हर जगह छप्पर में दिखता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा ये सिराको का बात समझ में आ गई। अच्छा यहीं पर अब इधर देख लो, जब इधर को ये जा रही तब तो ये क्या कहलाई, यहां जाके सिराको। अच्छा अब याद करो, जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़े थे, ये पढ़ चुके ना, ये वाला बताया था, गुलाम स्लेव कोस्ट, ग्रेन कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ये वाला। यहां पर एक देश पड़ता है नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अब इसी की कोस्ट लाइन को स्लेव कोस्ट कहते हैं, नहीं गुलाम तट। बगल में एक दूसरा थोड़ी दूरी पर देश है, उसका नाम है घाना, उसे कहते हैं गोल्ड कोस्ट। उसके थोड़ी दूरी पर है आइवरी कोस्ट, उसका नाम है ग्रेन कोस्ट। इनके तटों के नाम है, ये मिलान करने को पूछा जा चुका है। अच्छा जब यहां पर ये क्या होगा, और ये यहां से क्या जाती है पता होगा, इक्वेटर। इक्वेटर जहां से जाती है वहां पर टेम्परेचर यानी सालों भर बहुत ऊंचा, इसीलिए वहां के आसपास के लोगों का कलर बिल्कुल सांवला होता है। और धूप, भीषण धूप, और साथ साथ दोपहर के बाद ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन पानी न बरसे। यानी इक्वेटर और उसके आसपास वाले रीजन में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन पानी ना बरसे। यानी पूरे साल गर्मी और पूरे साल बरसात दोपहर के बाद। इसीलिए सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहीं मिलती तो वो इक्वेटर के आसपास रीजन में मिलती। यहीं पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, और एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे तो क्या होगा, बायोडायवर्सिटी अपने आप ज्यादा होगी। और बायोडायवर्सिटी के बारे में कई बार बता चुके हैं, जैसे खोपड़ी में बाल घने काले जितने होंगे उतने जुए होने के चांस ज्यादा है। जो लटके झटके यूं यूं मारते ना, 2-4 तो प्लेटें गिर जाएंगे। कि लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा, जड़त्व का नियम, जैसे ट्रेन अचानक चलती सवारी पीछे, ब्रेक लगे ना, देखो थूथन फूट जाती कभी कभी, तो वही काम, खोपड़ी में जुआ है तो झटके मारोगे तो नीचे ना गिरेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, और खोपड़ी अगर किसी गंजी होगी, गंजी खोपड़ी यानी टकला RC6 स्लेप, उसमें अगर जुआ रुक पाएगा, स्लिप होकर नीचे ना गिर जाएगा। अगर पेड़ नहीं होंगे जानवर दिखाई देगा कोई, जंगल में ही तो शेर और ये भेड़िए और कुत्ते बिल्ली ये सब दिखते हैं। और अगर मान लो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो दिखेंगे, अगर खोपड़ी घुटा दो जुआ होगा, सवाल इन्हें पैदा होता है। यानी जैसे ज्यादा बाल उतने ज्यादा संभावना बायोडायवर्सिटी की खोपड़ी में भी है। मुद्दे पर वापस, इधर क्या हुआ, और भी फोन चला रहे हो, अब भी चले जाओ बाहर। ये जो अभी चला रहे हैं ना फोन बहुत देर से, चले जाओ आराम, बहुत जरूरी चीज है, फोन चला लो सब लोग, ठीक है। खैर यहां से सब दिखाई देता है ऐसा नहीं, लेकिन वही बात होती। चलो सिराको वाली बात हो गई। अच्छा सुनो, ये जो बताया था इधर को गई, ये क्या कहलाई थी, सिराको। अच्छा सुनो, ये सहारा डेजर्ट है, ये इक्वेटर है। अच्छा इक्वेटर के पास जब रोजाना बरसात होगी तो इसका मतलब यहां पर मॉइस्चर की कमी होगी, यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। और जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो और आपका पसीना ना सूखे तो कितनी बेचैनी लगती। यानी अगस्त के और जुलाई के महीने में देखो कूलर काम नहीं करते, कूलर चला दिया और नरक बना देता है कमरे को, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होगा। फिर और पता लगा पंखा चल रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
जबकि एसी और कूलर में यही फर्क होता है। एसी मॉइस्चर और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जब यहां से हवा जब इधर, और हाँ जब इधर इनका पसीना सूखता नहीं तो एक तरीके से लोग बेचैन रहते हैं। ध्यान से सुनना, जब ये हवा इधर की ओर आती है तो यहां जब यानी सूखी और गर्म हवा है, सूखी और गर्म हवा किसी ह्यूमिड रीजन में जाएगी तो उस ह्यूमिड रीजन की क्या करेगी, मॉइस्चर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। ठीक वैसे ही नहीं फीलिंग आती है जैसे पसीने से बेचैन हो और तुम्हारे ऊपर कोई टेबल फैन घुमा दे, जैसे सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन वो नारियल काट रहे तो हीरोइन जाके पंखा कर देती, देखो ना ऊपर देखते हैं पसीना उसीना आ रहा होता है, बड़ा आराम मिलती उस टाइम। अब उसने पंखा घुमाता और आराम मिली होगी उन्हें। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये जो है, जब इस एरिया में जब ये गर्म हवा पहुंचती है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लोगों को काफी आराम मिलती है। तो इस हवा का नाम तो हरमट्टान है, नाम इसका हरमट्टान है, लेकिन वहां के लोग इसे कहते हैं डॉक्टर विंड। बात समझ में आई क्यों कहते हैं डॉक्टर विंड। डॉक्टर विंड कहने का कारण यह था और नाम इसका हरमट्टान, तो लिख लो। ये है नहीं, अफ्रीका का गिनी कोस्ट लिखेंगे, मिस्र नहीं, यहां जो चलती उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, गिनी कोस्ट और हारमट्टान को कहते हैं डॉक्टर विंड। ठीक, नाम इसका हारमट्टान है, लेकिन डॉक्टर विंड क्यों कहते हैं उसका कारण बता दिया। ठीक, जैसे वो ब्लड रेन कैसे होती उसका भी कारण था। ठीक, लिख लिया। अरे हाँ कि ना, जल्दी लिखो, इतना देर लगाओगे। लिख लिया ना, क्या हुआ, हो गया। अच्छा, सिराको हो गया, खामसिन हो गया, ये सारी चीज हो गई। अब अच्छा देखो यहां पर एक और, यहां पर एक बात बताई थी, यहां पर एक देखो, इटली अगर किसी के पास मैप हो तो देखना, इटली के ठीक थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वहां पर स्विट्जरलैंड लिखा मिलेगा। स्विट्जरलैंड, सब पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे, स्विट्जरलैंड एक पड़ेगा। ठीक, एक एटलस तो खरीद लो, कम से कम कुछ तो खर्च कर दो। ठीक, नहीं मिला घर जाके आराम से देखना। ठीक है, घर जाके आराम से ढूंढ लेना, इतना फुर्सत नहीं है। यहां स्विट्जरलैंड में एक हवा, गर्म हवा चलती, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं फॉन। क्या कहते हैं, फॉन। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले फॉन कैसी है, गर्म हवा है, कहां चलती, स्विट्जरलैंड में, लिख लो। यानी फॉन जो ये इसी मैप में, चाहे अगर मैप बनाया है तो यहां पर नोट, आल्पस पर्वत पर चलने वाली हवा उसे फॉन, और अगर देश पूछे तो स्विट्जरलैंड। ठीक, देख लिया। ये आवाजें बहुत आ रही भाई, इधर कुछ खटपट ज्यादा हो रही है क्या, चलिए नोट कर लिया। अच्छा सुनो सुनो ध्यान से, एक बात और, दुनिया पूरी गोल है, हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर ऐसे जोड़ रखोगे तो दिन में याद रहेगा, वरना किसी के दिमाग में कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगा होता है, ना हमारे लगा ना किसी को लगा है। बस ये याद कैसे रहता है, जब कोई चीज को एक दूसरे को हम लोग इंटरलिंक कर लेते हैं। एक चीज और सुनो, काम की बात, जोड़ के देखोगे। ये हवा कैसी है, गर्म, ध्यान से सुनना। ये वाला एरिया कौन सा है, अभी क्या बताया था, मेडिटेरियन सी, बोलना नहीं, बात ना करो, मेडिटेरियन सी है। और एक आपने जैसे क्लाइमेट पढ़ते हो, सवाना टाइप क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट, ऐसे पढ़ते होगे ना। तो एक आप पढ़ोगे कि मेडिटेरियन क्लाइमेट, इसकी पहले खूबी सुन लो। जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है वो पूरे दुनिया के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7% हिस्से पर पाई जाती। कोई खास है इसीलिए बता रहे हैं, वरना ऐसी जरूरत नहीं, किसी और का तो नाम लिया नहीं। ये मेडिटेरियन सी के आसपास पाई जाने के वजह से इसका नाम पड़ा मेडिटेरियन क्लाइमेट। ठीक, दुनिया में जितने रसीले फल हैं
इससे अच्छे कहीं होते ही नहीं। संतरा, अंगूर, माल्टा, ये जितने भी आपके जो रसेदार फल हैं सबसे बेहतर इसी क्लाइमेट में होते हैं। ठीक है, और ये क्लाइमेट अगर हम लोग वैसे लैटिट्यूड वाइज देखें तो 30 से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड के बीच में महाद्वीपों के इस हिस्से में पाई जाएगी, जिसे कुछ क्लाइमेट ये यहां पर भी मिलती कैलिफोर्निया के कुछ हिस्से में, जैसे आप देखोगे कुछ ऑस्ट्रेलिया के कुछ थोड़े से हिस्से में मिलेगी अलग अलग जगह पर, लेकिन जहां पर भी मिलेगी उसका नाम यही होगा मेडिटेरियन क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि उसके सेम जैसे फीचर मिलते रहे। ठीक, हाँ। अच्छा, इसकी खूबी क्या है? रसीले फल। अब यहां पर देखना ये कौन सा कंट्री है? इटली। बगल में कौन है? फ्रांस। और इटली और फ्रांस पूरी दुनिया में सबसे बड़े शराब के एक्सपोर्टर हैं। शराब, वाइन, माइन, चुस्की, बिस्की, पता नहीं कौन कौन है, जो भी होती हूं। ठीक, सुनो तो, अब क्यों? क्योंकि यहां पर अंगूर की खेती भयंकर होती, और जितने जो ब्रांडेड शराब है ये सुना जाता है अंगूर जो किससे किससे मिल के बनी, जिससे भी बनती हूं। कुल मिला के ये पूरी दुनिया को पिला पिला के टूर्न करते, पैसा खुद कमाते। और एक ये ऐसी चीज है शराब, ये आदमी पास चाहे हो कुछ भी ना, अभी जो यहां पर देखो ये ठीक जैसे इसे 83 इधर मुड़ते हैं, हम इधर 2 दिन से गौर कर रहे हैं, ऐसे इतना बेचारे पता ना कहीं मजदूरी करके आ रहे हैं, कोई लाइन में लगे पौवा लेने के लिए। रोजाना हम देख रहे, आज भी देख रहे थे, हमने कहा हम बल्कि पलट के देखे, हमने इन्हें हो क्या गया सबको, मतलब दिन भी रात भर रिक्शा चलाए होंगे, कुछ पैसे जोड़े साथ, दिन में पी के पड़े होंगे नाली में कहीं, और फिर उनका कुत्ता मुंह सूंघेगा, अब मौका मिला कुत्ता, ठीक है, अल्कोहल की मात्रा उसी को पता लगती कितनी है। चलिए वापस, ठीक है, टॉपिक पर आओ ज्यादा। तो सुनो, तो जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है, तो यहां पर बता रहे हैं अंगूर, तो सुन तो लो, आ जाओ। बताना ये चाह रहे थे, जो फॉन होती है ये अंगूर की खेती के लिए उसको पकाने में मदद करती है। मसला यूं था, उसके चक्कर में अंगूर और शराब और इटली फ्रांस सब आ गए। ठीक है, ये जितने भी बड़े बड़े शराब के ब्रांड हैं सारे के सारे मिल जाएंगे। और एक साथ शराब के अलावा और बता दें, बड़े बड़े परफ्यूम के ब्रांड सुने होंगे आपने, देखे होंगे परफ्यूम, बड़े बड़े ब्रांड, देख लेना उन पर लिखा क्या है, मैक्सिमम फ्रांस लिखा होगा, मेड इन फ्रांस। हम कहना रहे हैं इटली और फ्रांस ये दे हैं, हमने मैक्सिमम का नाम लिया, हमने ये नहीं कहा किसी के अलावा कहीं और बनते नहीं। आप जितने चाहे भले वो सऊदी अरब से लोग आ रहे हैं बना रहे हैं, सऊदी अरब में तो कुछ होता ना, आते तो ही बाहर से है सब। ठीक है, जो लोग जाते हैं ना कहते वो अरब से थोड़े, वहां तो विदेश, वहां मंडी है, पैसा लोगों के पास है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट वहां बेचती। दुनिया कोई फोन लॉन्च हो कहीं विदेश किसी मार्केट में ना जाए, वहां जरूर मिल जाएगा, उनके पास पैसा है। अब पता लगा कोई आईफोन लेके झुग्गी झोपड़ी जाएगा बेचने के लिए, जाएगा भाई? सीधी सी बात, वही उतारेगा जिनके पास पैसा है, जिनकी परचेसिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। फोन, सिराको, हरमट्टान, डॉक्टर बिंड, खामसिन, जोंडा, चिनूक, संत, ठीक, सांताना। आप सुनो, यहां पर आ जाए, यो वाला एरिया यानी इंडिया पाकिस्तान का बीच वाला हिस्सा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट बोलते हैं। थार डेजर्ट जो कि अपने यहाँ राजस्थान में है, अब पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, उसमें दोनों मिला के पड़ता है, यानी मान के चलो इसका लगभग 80% हिस्सा भारत में, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में है डेजर्ट का। हाँ, तो इसमें जो गर्म हवा चलती है उसे हम लोग सब महसूस करते हैं हर साल, और उसे बोलते ना, बाहर ना निकला करो अकेले में लू लग जाएगी। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी भारत और पाकिस्तान में गर्मी में चलने वाली हवा को लू कहते हैं। और यही सवाल को वो थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो वहां पर लिख देता भारत पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिखा होगा, वहां थार डेजर्ट लिखा होगा। कुछ लोग खोपड़ी खुजलाना शुरू कर देते, भारत पाकिस्तान में पढ़ा दे, थार कहां से आ गया, अरे है तो उसी में, है ना। तो कुल मिला के या तो थार डेजर्ट लिखा मिलेगा, या लिखा मिलेगा इंडिया एंड पाकिस्तान, चलने वाली हवा गर्म लू। अब ऐसी ही गर्म हवा अलग अलग जगहों पर जो चलती, तो उन्हीं के नाम है, जैसे कहीं चिनूक, तो कहीं खामसिन, कहीं सिराको, कहीं जोंडा, तो कहीं सांताना, कहीं ब्लैक रोलर, कहीं योमा, कहीं ब्रेकफील्ड, तो ये सब उसी का नाम है। अच्छा आगे आ जाओ, सुनो,
यहां पर देखो, ये तो हो गया। अब यहां पर एक ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा जो कि यहां बना नहीं है, तो वहां पर नोट लगा के लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवा को ब्रिकफील्ड कहते हैं। ईंट भट्ठे को कहते हो ब्रिकफील्ड? ईंट भट्ठे को क्या कहते हो अंग्रेजी में? ईंट भट्ठा, जहां ईंट बनती भट्ठे को, तो क्या बोलते हो अंग्रेजी में? ब्रिकफील्ड ना लिखा जाता है? अरे कभी ईंट बनने वाले भट्ठे देखे? देखो वहां क्या लिखा होता है, ब्रिकफील्ड ही तो लिखा होता है। वही याद रखना, वहां भट्ठे में खूब गर्म आग जलती, ईंट बनती, इसलिए ये गर्म हवा है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफील्ड। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवा को ब्रिकफील्ड कहते हैं। और पश्चिमी एशिया में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? चलो ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ, ये क्या है? जापान। जापान में जो गर्म हवा चलती उसे योमा कहा जाता है। योमा, योमा, योमा। है पहले ये जो जापान वाला, हमने तो ऐसे पूछा था आपसे, पहले ये लिखिए। योमा, योमा। अगला लिखो, जो इस वाले एरिया में बोला था, इस अरब प्रायद्वीप पर, खासतौर से जॉर्डन है, सऊदी अरब है, इसी में गर्म हवा चलती, उसे सिमून कहा जाता है। जो अभी हमने पूछा था ना पश्चिमी एशिया वाला, हाँ वो ये सिमून कहते हैं। खासतौर से जॉर्डन है, सऊदी अरब है, इराक है, इस वाले हिस्से में सिमून। ठीक, सिमून लिख लिया। जापान में योमा कितनी बार बोले? योमा, 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 हाँ ठीक है। अरे हमने ये बोला पश्चिमी एशिया लिखेंगे, ब्रैकेट में चाहे लिख दें जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक, इनमें सब में सिमून कहते हैं। अगला लिखो, हबूब। ये सूडान में चलती है, इस एरिया में, यहां पर उसे बोलते हैं हबूब। हाँ, सूडान, सूडान। लिख लिया? सूडान लिख लिया ना? अच्छा, अब कुछ गर्म हवा के जगह पर कुछ ठंडे भी नाम लिख लो। ठीक, जैसे अभी नाम अगर गर्म, यहां एक और लिख लो, कैलिफोर्निया में एक, इसके आसपास यहां एक चलती ब्लैक रोलर, वो भी गर्म ही है। चाहे एक और लिख लो, ब्लैक रोलर अमेरिका, खासतौर से पश्चिमी अमेरिका, इस वाले हिस्से में लिख लेना, ब्लैक रोलर, वो भी गर्म ही है। ब्लैक रोलर अमेरिका यानी यूएसए। क्या है जो, कहां से आवाज आ रही है? मोबाइल चला रहे हैं? अच्छा, लिख लिया? ध्यान से रख, पढ़ लो, काहे के लिए सब परेशान हो? ये जो चांद और बाबू के लिए परेशान हो, जब तक शादी नहीं होती है पूछो चांद कहाँ है तो बताएं चांद यही है, बाद पूछेगा वो लड़की चांद कहाँ है तो कहेगा तुम्हारा बाप लालटेन लेके खड़ा है आसमान में जो। फिर बाद में वही है, सबसे पैसा याद आता है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? इतना लिख लिया? अच्छा, अब कुछ ठंडी हवाओं के नाम लिख लो। ठीक, वो कम है, ज्यादा नहीं। ठीक है, उनमें क्या कई बार कर देते हैं गर्म और ठंडी एक मिला देता है, कहता है इनमें डिफरेंट छांटो, यानी कौन भिन्न है। ठीक, एक नाम लिख लो मिस्टर्ल, यहां पर चलती है मिस्टर्ल।
हाँ बहुत ठंडी हवा है, लिख लो। ये यहां पर देखना जो खास तौर से ये फ्रांस वाला, इटली और फ्रांस वाला एरिया है। और अगर इसमें प्यूरिफिकेशन करना चाहो तो लिख लेना रोन घाटी। रोन एक नदी है, हाँ लिख लो। मिस्टर ठंडी हवा है, ध्यान रखना। रोन, ROHNE करके लिखा होता है वो रोन, ठीक है। वो फ्रांस में इसी नदी किनारे लियोन्स है फ्रांस का, जहां इंटरपोल का मुख्यालय भी है, ठीक है, फ्रांस वाला एरिया है, ठीक। इटली और फ्रांस लिख लो, ठीक। ठंडी हवा है ये, ठीक है। अच्छा, एक आ जाओ यहां पर इस वाले हिस्से में, ऐसी ठंडी, ऐसी वैसी ठंडी नहीं। हाँ सुनो, ये जहां हमने जो एरिया रेड कलर का कर दिया, इसमें इसका नाम है बिलजर्ड। बिलजर्ड यानी इससे ठंडी कोई है ही नहीं, समझ लो। बिलजर्ड, हाँ अलास्का या कनाडा वाला जो एरिया, जो ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, ये पूरा जो बर्फीला एरिया, यानी उस बर्फीले एरिया में ही चलती है बिलजर्ड, ठीक। अरे उत्तरी कनाडा, अलास्का, जहां जो हमने लगा, ये चाहे और आगे लगा लो निशान, ये सब ये वाला, ठीक। ये कनाडा वाला एरिया है बिल्कुल, ये अमेरिका नहीं, अमेरिका तो यही तक खत्म हो जाता है, ये ऊपर कनाडा है, ठीक है, ठीक है। अब लिख लो कलर क्या चेंज करें, कुछ बच्चे ने 2-3 और नाम है, लिख लिया, लिख लिया। अब सुनो, जैसे लू चलती है तो वो रेत उड़ाती हुई चलती, तो ये जब चलती है तो बर्फ उड़ाती चलती, मतलब जब ये चलती है, आ जाओ, तो जब ये चलती है तो बर्फ साथ मुड़ती चलती, जैसे जब लू चलती है तो रेत साथ मुड़ती चलती। तो मतलब इससे ज्यादा ठंडी शायद कोई हो बिलजर्ड, मतलब ये समझ लो कि अब कल्पना नहीं कर सकते, जब बर्फ साथ मुड़ रही तो बाकी क्या होगा, ठीक। तो यहां रहते कौन लोग हैं, एक्सकिमो। एक्सकिमो जो बर्फ का घर जिनको इग्लू कहते हैं, उनके भाले को हारपून कहते हैं, उनकी गाड़ी जो बर्फ पर फिसलती उसे कयाक कहते हैं। और जो उन बर्फ की गाड़ी को, यानी उनकी गाड़ी को जो खींचते हैं वो बर्फ पर, उन्हें कुत्ते टाइप के, वो उन्हें रेंडियर बोला जाता है। रेंडियर एक पोलर बियर जैसा कुछ जानवर होता है, यानी 4 व्हीलर होता है, मतलब 4 पैर वाला, हाँ तो उसे रेंडियर होता है। और एक्सकिमो के बारे में खूब क्वेश्चन भी पूछता है, इनके घर को क्या कहते हैं, इनके नाव को क्या कहते हैं, वो जो खींचते हैं ना, जिस पर सामान ले जाते हैं अपना, कयाक, हाँ उसे ड्यूमिक भी कहते हैं। ड्यूमिक भी शायद, कुछ इसका और भी नाम है, कल बता दो था उसमें क्लास में, कल परसों क्वेश्चन था, तो पीडीएफ जो हमने 132 क्वेश्चन की है उसमें है तो क्वेश्चन यू, ठीक, वो डाली थे पीडीएफ, ग्रुप पे पढ़ी है सब पर, तो उसमें देखना ये पूछा भी गया है, ठीक है। जैसे मसाई लोगों के घर को कराल कहते हैं, वो तंबूनुमा घर होता है। जनजाति जब कभी बात हुई थी तो बताए थे, हाँ। और ये लोग जानवरों का खून भी पी लेते हैं, खाना तो मांस तो बहुत लोग खाते हैं, ये खून भी पी लेते हैं। खैर, तो ये मिस्टर लिख लिया। अगला यहां पर एक चलती, इसका नाम है बर्ग, साउथ अफ्रीका में बर्ग, हाँ बर्ग, साउथ अफ्रीका में एक हवा जो चलती ठंडी है वो बर्ग कहलाती, बर्ग, हैं, बर्ग, बर्ग, साउथ अफ्रीका। और इस हवा, एक अगला और लिख लो, न्यूजीलैंड में कहते हैं नार्वेस्टर। एक गर्म हवा चलती है न्यूजीलैंड में, उसे नार्वेस्टर कहते हैं लोकल तौर पर, गर्म है वो, सॉरी गर्म है वो, भूल गए बताने को, हाँ नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में, ठीक। अच्छा, एक नाम कभी सुने थे तुम लोगों ने, काल बैसाखी, मैंगो शावर, ऐसे आम्र वर्षा, आम्र आम्र यानी मैंगो, मैंगो शावर, सुने थे नाम? क्या होता काल बैसाखी? हवा थोड़े ना काल बैसाखी,
काल बैसाखी एक तरीके से पश्चिम बंगाल या उसके आसपास जब एक तरीके से प्री मानसून यानी मानसून रेनफॉल यानी मानसून से ठीक पहले होने वाली बरसात को बंगाल में या उस रीजन में काल बैसाखी कहते हैं। यानी मानसून कब माना जाता है? जो एग्जैक्ट यानी 22 जून से लेके 22 अक्टूबर, ये बिल्कुल एकदम वैसी वाली डेट है, एकदम फाइनल, बाकी बरसात कभी भी हो जाए। यानी इससे पहले, यानी आप ये कह सकते हैं जो अप्रैल और मई में जो बरसात हो जाती है ना कभी कभी, ठीक है, वो वाला वहां पर काल बैसाखी कहते हैं। और यही बरसात जब कर्नाटका में होती है उसे बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम का मतलब उस टाइम कॉफी के पौधे में आया होता है फूल, अब वो फूल उसके लिए बहुत होता है इंपॉर्टेंट, तो वो कॉफी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है जी। और मैंगो शावर, ये उसी एरिया में केरला वगैरह में, क्योंकि उस टाइम आम में भी बहुत आया हुआ होता है, कभी कभी होता है ना कुछ पानी बरस जाए तो किसी फसल के लिए और काफी फायदा हो जाता है। तो मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम या काल बैसाखी एक तरीके से ये मानसून से होने वाली पहले वाली बरसातों के नाम, ठीक। हाँ, अरे ये लू और ये चिनूक है तो सब घर में, लेकिन नाम ही तो अलग अलग हैं, ठीक। अच्छा, ये बात यहां तक हो गई। बर्ग हो गया, मिस्टर्ल हो गया, बिल्जर्ड हो गया। यहां पर लिख लो बोरा। बोरा, बोरा नहीं होते, बोरा। ये यहां पर देखो एक पड़ता है बाल्कन पेनिनसुला पड़ता है। बाल्कन पेनिनसुला का मतलब जहां पर यूनान, अल्बानिया, रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस, ये वाले देश हैं, ठीक। तो यहां पर लिख लो बाल्कन प्रायद्वीप यानी बाल्कन पेनिनसुला, हवा का नाम बोरा। ठीक। अरे सुनो तो, एक मिनट, हमने क्या बोला? बोरा एक ठंडी हवा है जो ये बाल्कन पेनिनसुला है यहां, और बाल्कन पेनिनसुला की इधर वाला हिस्सा है ये एडियार्टिक सागर कहलाता है। देखो लिखा होगा, यानी एडियार्टिक सागर के कोस्टल एरिया में या बाल्कन पेनिनसुला, ये लिख लो। उसमें कोई एक देश नहीं, कई सारे देश आते हैं। जैसे अल्बानिया है, अल्बानिया है, क्रोशिया है, यूनान दिखेगा, क्या नाम, अरे रोमानिया है, ये छोटे छोटे देश देखो मिले। हाँ, और खास तौर से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला एडियाटिक सागर कहलाता, लिखा भी होगा देखो, लिखा है ये वाली कोस्ट जो है एडियाटिक कोस्ट कहलाती, और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला कहलाता है बाल्कन पेनिनसुला, ये वाला जिसको हमने हाथ से ढक लिया बचा हुआ जो दिख रहा है कलरफुल, ठीक, इसी में, ठीक है। तो ये लोकल विंड में कुछ नाम याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं इससे पहले भी, और अगर यकीन ना हो तो इन्हें जाके पुराने पेपर लगा लेना, ज्यादा नहीं 4-5 साल पीछे चले जाना, आपको कई कई बार मिल जाएंगे। और ज्यादा 10-12 साल लगा जाए पता नहीं कितने कितने बार रिपीटेशन इनकी हुई है। 2025 में पूछा गया तो नहीं, पता नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये अमूमन देखना ये बराबर पूछे बहुत बार गए, ठीक। तो इनके अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग नाम है। सी ब्रीज जान लिए थे, लैंड ब्रीज जान लिए। अब इसके बाद अगला जो नंबर आता है वो होती है आपकी परमानेंट विंड, जिसे हम लोग स्थायी पवने बोलते हैं। टाइम क्या हुआ देखो, कम है। अच्छा, रेस्ट करोगे थोड़ा सा, कंटिन्यू कर ले रेस्ट? तो ऐसा करो, कर लो थोड़ी देर का रेस्ट।